वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट रह रहा था, जैसे राम किल्ड रावण। इसमें ऑब्जेक्ट है एक, लेकिन अब वॉइस बदलेंगे एक टिप से पैसिव वॉइस। तो अब अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाए या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए तो किस प्रकार से उसको बनाएंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है आई स्टडी इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग। इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग जो है तीन ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाए और वो दोनों या तीनों, एक से ज़्यादा जो भी ऑब्जेक्ट आया है, अगर वो सारा का सारा निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे इंग्लिश मैथ रीजनिंग्स, ये इसमें जान नहीं है, तो फिर तीनों को क्या करेंगे, एक साथ उतार देंगे। तीनों को इधर ला के एक साथ उतार देंगे, इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग और इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग, और यहाँ पे आर हो जाएगा और बाकी पुराना चीज़ सारा सेम। ये आई उधर चल जाएगा बाय मी में, ये स्टडी जो है स्टडीड हो जाएगा, और आर जो है ये इंग्लिश मैथ एंड रीजनिंग के कारण लग जाएगा। अब देखते हैं कि तीन तीन अगर ये है, तीन ऑब्जेक्ट आ गया और तीनों जो है तीनों सजीव है, तब क्या करेंगे, तब जो हम प्रोनाउन में 2 3 1 वाला फार्मूला पढ़ते हैं कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, उसी क्रम में, उसी सीरीज में हम इसको सजा कर लिख देंगे। बाकी पुराना जो नियम था क्रॉस मेथड, वो सब सेम रहेगा। जैसे द टीचर टीचेज मी यू एंड हिम, तो मी यू एंड हिम को 231 वाले सीरीज में लिख देंगे। पहले सेकंड पर्सन यू आया, फिर ही आया, फिर आई आया, और फिर जब तीनों आया तो तीनों के लिए आर आ जाएगा। और बाकी ये तो है कि जो हम बाय द टीचर इधर आ जाएगा और फिर ये टीच हो जाएगा डॉट, तो फिर बाय ये आ जाएगा। और अगर अभी तो देखे कि कोई अगर नॉन लिविंग है अकेले एक से ज़्यादा, या लिविंग है एक से ज़्यादा, तब क्या करेंगे। लेकिन अगर उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ गए, सजीव और निर्जीव दोनों आ गया, तब उस केस में क्या करेंगे। तो देखते हैं कि क्या करेंगे। कि जैसे द टीचर टीचेज मी इंग्लिश है, तो मी हो गया लिविंग और इंग्लिश हो गया नॉन लिविंग, मतलब मी हो गया सजीव और इंग्लिश हो गया निर्जीव। तो हम पहला केस देखते हैं कि अगर लिविंग को, सजीव को आगे ले जाते हैं तब क्या करें, कैसे बनाएंगे। जैसे मी है तो मी को पहले, इंग्लिश को उधर ही छोड़ दीजिए और मी को आगे लेके चल गए, और इसको इस प्रकार से आई आया तो एम आया तो टीचर्स का हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, और फिर इंग्लिश को उतारेंगे, टॉट के बगल में इंग्लिश रहेगा, और ये बाय द टीचर, ये सब्जेक्ट जो होगा ये अंतिम में होगा बाय द टीचर। बस यही है, कुछ नहीं कि जो ये मी इस साइड आ जाएगा, अगर दोनों को एक साथ नहीं ले जाएंगे, एक को ले जाएंगे और एक को उसी की जगह पे छोड़ देंगे, और बाकी ये क्रॉस मेथड सेम रहेगा। क्रॉस मेथड पुराना वाला सेम रहेगा। बाकी यही है कि जो लिविंग है उसको आगे ले जाएंगे और इंग्लिश को, और नॉन लिविंग जो है इंग्लिश, उसको जैसे का तैसे छोड़ दें, बाकी पुराना क्रॉस मेथड सेम रहेगा। अगर हम निर्जीव को, अगर नॉन लिविंग को, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं तब क्या करेंगे उस केस में। देखिए जैसे द टीचर टीचर्स में इंग्लिश, उस बार ले गए, पहले आई को, लिविंग को आगे ले गए, लेकिन अब इंग्लिश को अगर आगे ले जाते हैं तब क्या करेंगे। इंग्लिश को आगे ले गए और इंग्लिश के साथ ईज आया और फिर ये टीच कट आउट हो जाएगा। लेकिन जो ये मी छोड़े थे सजीव को उधर जो छोड़े थे, तो उसको जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। बस यही एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, कि अगर सजीव छोड़ दिए, अगर लिविंग थिंग्स उस साइड छोड़ दिए तो उसको टू से जोड़ेंगे, और बाकी वो क्रॉस मेथड सेम रहेगा। बाय द टीचर, ये मेथड, ये तो ऐसा ही करते ही। अब देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क, तो अगर टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क, अगर स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स को आगे ले जाएंगे तो होमवर्क को वहीं पे छोड़ देंगे, द स्टूडेंट्स, और गेव है तो वेयर हो जाएगा, गिवन होमवर्क बाय द टीचर। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिविंग
लिविंग को आगे ले गए तो होमवर्क को वहीं छोड़ दिए। अब होमवर्क को आगे ले आएंगे तो होमवर्क को आगे ले आएंगे, जैसे होमवर्क वाज गिवन, फिर देखिए यहाँ 2, लिविंग के लिए 2 जोड़ दिए, लिविंग के लिए 2 जोड़ दिया और स्टूडेंट्स को लगा दिए बाय द टीचर। सेम उसी प्रकार आगे भी करेंगे कि ही सेंट मी ए लेटर, ही सेंट मी ए लेटर, तो अगर लिविंग को आगे लाए, मी को आगे लाए, आई वाज ए सेंट ए लेटर, तो ए लेटर को वहीं का वहीं और उसे लिख दें। और ये क्रॉस मेथड तो हमको आता है कि क्रॉस मेथड उस प्रकार से करेंगे। फिर अगर ए लेटर को आगे लेके आए, अगर ए लेटर को आगे लेके आए, ए लेटर को आगे लेके आए, वाज सेंट, और लिविंग जो छूटा था उसको 2 के द्वारा जोड़ देते हैं, ये तो हम लोग पता ही था। बाकी बात ये बाय हिम, ये तो क्रॉस मेथड से हमको आता ही है और ये भी आता ही है। और जैसे सी शोड देम द वे, तो देम है तो देम को अगर आगे लाए, लिविंग को आगे लाए, तो दे वेयर सोन द वे वहीं मौजूद रह जाएगा बाय हर। लेकिन द वे को अगर आगे लाएंगे, द वे वाज सोन, लेकिन अगर उसको इस पैसिव में लिविंग को जोड़ने के लिए 2 का प्रयोग करते हैं, टू देम बाय हर। इतना ही सा बात है। अब जैसे मैनेजर ऑफर्ड हिम ए जॉब, अगर लिविंग को आगे ले गए, ही को आगे ले गए, तो ए जॉब को वहीं का जैसे वैसे छोड़ देंगे। और फिर बाकी जो क्रॉस मेथड पुराना वाला नियम है, जब भी हम ये बात बोलते हैं कि आप पहले वाला क्रॉस मेथड, तो आप ये समझिए कि पीछे वो बता दिया गया है, बिना बताए आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि जो पीछे जो बताया गया है। ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब बाय द मैनेजर, अगर ए जॉब को अगर न लिविंग को आगे लेकर आए तो देखिए यहाँ पे 2 लग गया और 2 से हम लिविंग को जोड़े पैसिव में। उसी प्रकार से यहाँ से जैसे दे टोल्ड अस ए स्टोरी है, तो अगर वी को आगे ले गए तो स्टोरी यहीं रह जाएगा, अगर ए स्टोरी को आगे ले गए तो यहाँ 2 अस हो जाएगा। बस सिंपल है। इसी प्रकार से कुछ सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी मिला सकते हैं। 2-3 सवाल है और आंसर भी मिला सकते हैं, जैसे 3rd क्वेश्चन है ये, इसको भी। और इस प्रकार से आपका ये डबल ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ प्रश्न में दिक्कत हो, क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।